नमस्कार। मैं अधिवक्ता दीपक उपाध्याय लॉ अब तक से। आज हम लोग बनारस कचहरी में हमारे सीनियर क्रिमिनल के जाने माने लॉयर दीपक मिश्रा जी से आज हम लोग बात करेंगे, जो कि अपने आप को बनारस कचहरी में एक बड़ा नाम फेम के रूप में स्थापित कर चुके हैं। आज हम लोग इनसे नए लॉ पे और नए अधिवक्ताओं पे कुछ बिंदुवार बात करते हैं। नमस्कार सर, आप नए लॉ के बारे में कुछ हम लोगों को बताएं। देखिए दीपक जी, जिसे हम आप नया लॉ कह रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि पुरानी बोतल में नई सामग्री रख दी गई है। सभी धाराओं को तोड़ मड़ोड़ करके, संख्या को कम करके या अधिक करके प्रस्तुत कर दिया गया है। कानून वही है। अभी तक की स्थिति परिस्थिति यह हुआ करती थी कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय न्याय संहिता में जो भी परिवर्तन हुआ करते थे, उन धाराओं को लोपित कर दिया जाता था। इस बार इन्होंने क्या किया कि क्रम संख्या को बदल दिया, लोपित धाराओं को हटा दिया। तो जो अब जिस अपराध का या जिस प्रक्रिया का क्रम संख्या 10 था, वो घट करके 3 हो गया। तो बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बस संख्याओं का अंतर हो गया है। जैसे सामान्य उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 323 लगा करती थी। अब भारतीय जो न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता जो बनाई गई है, उसमें वो घट करके आ गई है 115। जब हम असंज्ञेय अपराध के लिए एनसीआर दर्ज कराते रहे हैं, उसकी धारा होती थी 155, वो घट करके आ गई 100, बढ़ करके हो गई 175। हम न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ जो एप्लीकेशन दिया करते थे 155(2) के तहत, वो 175(2) के तहत। तो परिभाषाएं वही हैं, व्यवस्थाएं वही हैं, बस क्रम संख्या, नंबरों का जो है अंतर हो गया है। अच्छा सर, ये इस पे देश के कुछ बड़े एडवोकेसी के जो स्थापित लोग हैं, उन लोगों के द्वारा एक मॉनिटरिंग सेल की बात की गई और गृह मंत्रालय ने मॉनिटरिंग सेल बनाया भी है और कुछ सेक्शंस पे रोक भी लगे और उसकी जांच भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि नए लॉ में भी विसंगति है। बिल्कुल है। तमाम चीज़ें अब आज की एडवोकेसी करने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 1 जुलाई से पहले 31-30 मई तक जो एफआईआर पंजीकृत हुए हैं, उसमें हमें प्रक्रिया का पालन आईपीसी और सीआरपीसी के तहत करना पड़ेगा। 1 जुलाई के बाद पंजीकृत मुकदमों में हमें प्रक्रिया जो है न्याय बीएनएसएस और बीएनएस से करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अब उसी प्रक्रिया के लिए संख्याओं को, दूसरे नए कानून की संख्याओं को पढ़ना पड़ेगा और पुरानी कानून के संख्याओं को भी याद रखना पड़ेगा। तो समस्या तो वकीलों के साथ है। बिल्कुल। अपराध तो वही है, अपराध की परिभाषा भी वही है और अपराध में जो धाराएं लगाई जा रही हैं, पहले हमारे जुबान पे हुआ करती थी, प्रैक्टिस में थी। अब इसको प्रैक्टिस में आते आते एक अरसा बीतेगा। सबसे बड़ी समस्या सीनियर अधिवक्ताओं के साथ है, जिन्होंने अपनी पूरी एडवोकेसी आईपीसी सीआरपीसी के साथ किया। आज उनको, उनके सामने अगर आज की एफआईआर रख दी जाएगी तो अब खोजना पड़ेगा। खोजना तो खैर हमें भी पड़ेगा, लेकिन अभी उनके पास उस संबंध में जितने भी कानून के जो है दिशा निर्देश उच्च न्यायालय के थे, लगभग उनके जुबानों पे हुआ करते थे। अब थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी। प्रैक्टिस में आते आते धीरे धीरे सब नॉर्मल होगा। विसंगतियाँ तो सब में रहती हैं, संशोधन होते रहते हैं, वो सरकार की व्यवस्था है, सरकार करती रहेगी। अच्छा सर, ये मेरा जो लॉ अब तक का प्लेटफॉर्म है, ये सामान्य रूप से नए लॉयर और जो लोग लॉ को समझना चाहते हैं उनके लिए, तो इस पे आप 2 शब्द कुछ कहें। आपकी प्लेटफॉर्म अच्छा कार्य कर रहा है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बधाई है। और निश्चित रूप से आपके प्लेटफॉर्म को देखने वाले लोग नए नए कानूनों से, नए नए व्यवस्थाओं से अवेयर हो रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है हमें।
और बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है। ठीक है सर।